नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। सिसोदिया ने कहा, सीबीआई को बैंक लॉकर में 70-80 हजार के गहने व बच्चे का झुंझुना मिला। जैकलिन फर्नांडिस को दिल्ली के कोर्ट ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भेजा समन। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप दोहराया। जांच की मांग के लिए सीबीआई को भेजेगी डेलीगेशन। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, ओबीसी की 18 जातियां एससी कैटेगरी में नहीं होंगी शामिल। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन, यूपी में एक साथ 22 जगहों पर छापेमारी। सोनाली फोगाट मामले में आया नया अपडेट, हिरासत में आया फार्म हाउस से डीवीआर लेकर भागा आरोपी। निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार, नौकरानी से क्रूरता का है आरोप। बढ़ाई गई तुअर, उड़द, मसूर की खरीद सीमा, रियायती दरों पर राज्यों को मिलेगा चना। सर्विस चार्ज वसूलते रहेंगे रेस्टोरेंट, दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई टली। यूएस ओपन मैच के दौरान सेरेना विलियम्स ने पहने 400 हीरे जड़े जूते, सामने आया इसका वीडियो। सिसोदिया ने कहा, सीबीआई को बैंक लॉकर में 70-80 हजार के गहने व बच्चे का झुंझुना मिला। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई द्वारा शराब नीति मामले में उनके बैंक लॉकर की तलाशी लेने के बाद बताया कि इन्हें लग रहा था कि लॉकर में बहुत कुछ मिलेगा। बकौल सिसोदिया, लेकिन कुल मिलाकर मेरी पत्नी के 70-80 हजार के गहने और मेरे बच्चे का झुंझुना मिला। ये सीबीआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लीन चिट है। जैकलिन फर्नांडिस को दिल्ली के कोर्ट ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भेजा समन। जी हां, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 सितंबर को पेश होने के लिए अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को समन भेजा है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के वकील ने बताया कि 12 सितंबर को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस ने भी फर्नांडिस को समन भेजा है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप दोहराया। जांच की मांग के लिए सीबीआई को भेजेगी डेलीगेशन। जी हां, दिल्ली की शराब नीति पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के बीच रार खत्म नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी की विधायक और प्रवक्ता अतिशी ने कहा कि पार्टी विधायकों का प्रतिनिधि मंडल सीबीआई से मिलने जाएगा और देशव्यापी विधायकों की खरीद फरोख्त की जाँच की मांग करेगा। अतिशी ने बताया कि बीजेपी जब भी किसी राज्य में चुनाव हार जाती है और किसी दूसरे पार्टी की सरकार बन जाती है तो वहां पर बीजेपी का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ओबीसी की 18 जातियां एससी कैटेगरी में नहीं होंगी शामिल। जी हां, यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सभी नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं। हालांकि अदालत के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। भ्रष्ट अपराधियों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन, यूपी में एक साथ 22 जगहों पर छापेमारी। जी हां, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इनकम टैक्स विभाग ने प्रदेश के 22 जगहों पर एक साथ छापा मारा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ, कानपुर, दिल्ली समेत 22 जगह पर रेड चल रही है। कई भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स इनकम टैक्स की रडार पर हैं। बताया जा रहा है कि यूपीकॉन से जुड़े हुए ठेकेदारों के भी ठिकानों पर छापा पड़ा है। सोनाली फोगाट मामले में आया नया अपडेट, हिरासत में आया फार्म हाउस से डीवीआर लेकर भागा आरोपी। जी हां, सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में हरियाणा पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को हिरासत में ले लिया है। उसके पास से एक लैपटॉप और फोन मिला है। सोनाली के परिजनों ने शिवम पर ही डीवीआर, लैपटॉप और सीसीटीवी गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने डीवीआर भी बरामद कर लिया है, लेकिन जाँच में सामने आया है कि डीवीआर में मार्च महीने के बाद की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार, नौकरानी से क्रूरता का है आरोप। जी हां, नौकरानी को प्रताड़ित करने के आरोप में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 दिनों से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। बता दें कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोप है कि 29 साल की एक आदिवासी दिव्यांग लड़की को उन्होंने घर में काम करने के बहाने उसे 8 साल तक कैद रखा था। वह उसे मारती थी। इधर सीमा पात्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है।
बढ़ाई गई तुअर, उड़द, मसूर की खरीद सीमा, रियायती दरों पर राज्यों को मिलेगा चना। जी हां, पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति CCEA की बैठक में PSS के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टॉक से रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी मिली है। सर्विस चार्ज वसूलते रहेंगे रेस्टोरेंट, दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई टली। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट में CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की याचिका पर सुनवाई टल गई है। उपभोक्ताओं को फिलहाल होटलों और रेस्टोरेंट के सेवा शुल्क से राहत नहीं मिलने वाली है। तो वहीं पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक संबंधी सिंगल जज के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। US ओपन मैच के दौरान सेरेना विलियम्स ने पहने 400 हीरे जड़े जूते, सामने आया इसका वीडियो। जी हां, 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स US ओपन 2022 के पहले राउंड में हीरे जड़े जूते पहनकर मैच खेलने उतरी। अब उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। सेरेना के दोनों जूतों में 400 हीरे जड़े थे। उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी वह भी खुद ही डिजाइन की हुई थी। सेरेना ने सीधे सेटों में डांका कोविनीच को हरा दिया। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। जी हां, पंजाब की एक अदालत ने पंजाब के स्पीकर कुलतार सिंह संघवान और 2 कैबिनेट मंत्रियों गुरमीत सिंह मीथेयर और लालजीत सिंह भुल्लर सहित 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कुछ विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक मामले में अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए थे। बचपन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले जोखिम भरे फैसले लेने में है ज्यादा सक्षम। जी हां, रिसर्च के मुताबिक बचपन से ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोगों का दिमाग कोई वाद्य यंत्र न बजाने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा तेज होता है। आगे चलकर वे जोखिम भरे फैसले लेने में ज्यादा सक्षम होते हैं। ऐसे लोग जल्दी हार नहीं मानते। इनमें तर्क क्षमता और बोलचाल में शब्दों का चयन भी दूसरे लोगों से ज्यादा पाया गया है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप को लेकर 4 आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कानूनी कार्रवाई करेंगे दिल्ली के LG। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के 1400 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप को मनगढ़ंत व झूठा बताया है। अधिकारियों के अनुसार अतिशी व सौरभ भारद्वाज समेत 4 आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सक्सेना कानूनी कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ने सक्सेना पर खादी व ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष रहते हुए नोटबंदी के समय भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे लोगों को 31 अगस्त तक EKYC करानी जरूरी है। ऐसा नहीं करने वाले लोगों को अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने अपने खाताधारकों को 31 अगस्त तक KYC कराने को कहा है। ऐसा न करने पर अकाउंट चलाने में दिक्कत आ सकती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL ने अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे SAIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2022 है। अब जान लेते हैं मौसम समाचार। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज का सुविचार, दलाई लामा ने कहा है, सहिष्णुता के अभ्यास में आपका शत्रु ही आपका सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है।